हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का पाठ 11, जिसका नाम है क्षेत्रफल और घेरा। तो चलिए पाठ 11 शुरू करते हैं। आम पापड़। पार्थ और गिनी ने एक दुकान से आम पापड़ खरीदा। उनके टुकड़े कुछ ऐसे दिखते थे जैसे कि आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहे हैं। 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो उसका आयत क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई यानी 30। दोनों यह समझ नहीं पा रहे थे कि किसका टुकड़ा बड़ा है और किसका छोटा। तो जो बी टुकड़ा है वो बड़ा है। कुछ ऐसे तरीके सुझाओ जिससे यह पता चल सके कि किसका टुकड़ा बड़ा है। अपने दोस्तों से चर्चा करो। पार्थ और गिनी के दोस्त ने यह तरीका बताया। तो यहाँ पे आप ये तरीका देख सकते हैं। टुकड़े की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इसलिए इसकी लंबाई में 1 सेंटीमीटर के 6 वर्ग लगाए जा सकते हैं। टुकड़े की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, इसलिए इसकी चौड़ाई में 1-1 सेंटीमीटर के 5 वर्ग लगाए जा सकते हैं। इस पर कुल कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर है 30 वर्ग। इसलिए टुकड़े का क्षेत्रफल होगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो सारे वर्ग गिनना बेवकूफ़ी है, बस गुणा करो। इसी तरह ब टुकड़े का क्षेत्रफल पता करो, तो ये आएगा 11 गुना 3 यानी 33। किसका टुकड़ा ज़्यादा बड़ा है और कितना ज़्यादा? इसका उत्तर है ब टुकड़ा बड़ा है 33। डाक टिकट से ढको। इस डाक टिकट का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। अंदाज़ा लगाओ, इस बड़ी आयत को ढकने के लिए ऐसे कितने डाक टिकट चाहिए? तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि है 4 वर्ग सेंटीमीटर। इसका उत्तर आएगा 112। अपने अंदाजे की जांच करो। पीली आयत को मापो, यह 14 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी लंबाई में कितने डाक टिकट लगाए जा सकते हैं? इसका उत्तर है 7। आयत की चौड़ाई कितनी है? इसका उत्तर है 8 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई में कितने डाक टिकट लगाए जा सकते हैं? इसका उत्तर है 4। पूरी आयत को ढकने के लिए कितने डाक टिकट की ज़रूरत पड़ेगी? इसका उत्तर है 28। तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही है? चर्चा करो। तो ये सही था। आयत का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका उत्तर है 112। आयत का परिमाप क्या है? इसका उत्तर है 44 सेंटीमीटर। ये हमने निकाला है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई के, जिसका उत्तर आएगा 44। फिर है अभ्यास का समय। अरबाज ने अपनी रसोई के फर्श पर हरी वर्गाकार टाइलें लगवाने की सोची है। टाइल का हर किनारा 10 सेंटीमीटर का है। उसकी रसोई 220 सेंटीमीटर लंबी और 180 सेंटीमीटर चौड़ी है। उसे कितनी टाइलों की ज़रूरत पड़ेगी? इसका उत्तर है 396 टाइलें। एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ में की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। बगीचे की एक साइड कितनी लंबाई होगी? इसका उत्तर है 5 मीटर। 20 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार की आयत बनाई गई है। अगर आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी? इसका उत्तर है लंबाई 6 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। रसोई का फर्श का क्षेत्रफल ये होगा 220 गुना 180 वर्ग सेंटीमीटर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। एक टाइल का क्षेत्रफल होगा 10 गुना 10 यानी 100 वर्ग सेंटीमीटर। और यहाँ पे जब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 396 टाइलें। परिमाप है 20 मीटर। भुजा होती है 1/4 परिमाप, तो यहाँ पे ये आएगा 5 मीटर। परिमाप है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। लंबाई निकालनी है तो लंबाई होगी 1/2 परिमाप माइनस चौड़ाई, तो इसका उत्तर आएगा 6 सेंटीमीटर। एक चौकोर का
कैरम बोर्ड का परिमाप 320 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना है? इसका उत्तर है 6400 वर्ग सेंटीमीटर। डे इस तिकोनी टाइल जैसी कितनी टाइलें सफ़ेद डिज़ाइन की समा सकती हैं? तो इसका उत्तर है, परिमाप है 320 सेंटीमीटर, भुजा है 1/4 परिमाप। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, भुजा आएगी 80 और क्षेत्रफल होगा 6400 वर्ग सेंटीमीटर। फिर 5वें का उत्तर है, डिज़ाइन का क्षेत्रफल 1 पूरा वर्ग प्लस 4 आधे वर्ग, 1 + 2 पूरे वर्ग यानी 3 सेंटीमीटर। तो एक टाइल का क्षेत्रफल होगा वर्ग सेंटीमीटर का आधा। तो टाइलों की संख्या होगी डिज़ाइन का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 6। यहाँ पे डिज़ाइन का क्षेत्रफल है 3 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे आप ये डिज़ाइन देख सकते हैं, 4 और 6 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले अपने डिज़ाइन बनाओ। इसमें छठे का उत्तर है, सान्या, आरुषि, मानव और कबीर ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए, नीचे दी गई कार्डों की तालिका को पूरा करो। तो यहाँ पे कार्ड दिए गए हैं आपको, तो आपको ये तालिका पूरी करनी है। फिर है, मेरी बेल्ट सबसे लंबी। एक मोटा कागज़ का टुकड़ा लो जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर हो। तुम एक पुराना पासकोड भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका परिमाप क्या है? इसका उत्तर है 126 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें से एक जैसे माप वाली पट्टियाँ काटो। तो इसका उत्तर है 46 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप ये उत्तर देख सकते हैं, ये कैसे आए हैं। सान्या, परिमाप होगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई के, ये आएगा 36 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई यानी 80 वर्ग सेंटीमीटर। मानव, चौड़ाई होगी 11 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल होगा 121 वर्ग सेंटीमीटर। आरुषि, लंबाई होगी 10 सेंटीमीटर और परिमाप होगा 36 सेंटीमीटर। फिर है, टेप का प्रयोग करते हुए इन पट्टियों को जोड़कर बेल्ट बनाओ। तुम्हारी बेल्ट कितनी लंबी है? इसका उत्तर है 14 गुना 9 यानी 1260। तुम्हारी बेल्ट का परिमाप क्या है? इसका उत्तर है 254। कक्षा में सबसे लंबी बेल्ट किसकी है? इसका उत्तर है मेरी बेल्ट। चर्चा करो, तुम्हारे कुछ दोस्तों की बेल्ट दूसरों से लंबी क्यों बनी? क्या तुम्हारी बेल्ट का कुल क्षेत्रफल पोस्ट कार्ड के क्षेत्रफल के बराबर है? तो क्यों? अगली बार ज़्यादा लंबी बेल्ट बनाने के लिए तुम क्या करोगे? यह बेल्ट हाथी के लिए है। देखो मैं पासकोड में से कितना निकल सकता हूँ। मैंने बिना पट्टियाँ काटे एक फंदा तैयार कर लिया है। पहेली है, पोस्ट कार्ड में से निकलना। क्या तुम पोस्ट कार्ड काटने का कोई ऐसा तरीका निकाल सकते हो, सोच सकते हो, जिससे कि तुम उसमें से निकल सको? बहुत सोचने के बाद भी अगर जवाब नहीं सूझा तो उसका उत्तर आगे ढूंढो। हर तरफ लोग ही लोग हैं। क्या तुम खेल के मैदान में खेल सकते हो? एक वर्ग मीटर के 2 वर्ग बनाओ। अपनी कक्षा के 2 भागों में बांट लो। हम खेलने के लिए तैयार हैं। अपनी अपनी टोली में करके देखो, तुम में से कितने एक वर्ग मीटर में बैठ सकते हो? 3, कितने उसमें खड़े हो सकते हो? 4, कौन सी टीम ज़्यादा बच्चों को अपने उस वर्ग में खड़ा कर सकी और कितने बच्चे? बी, कौन सी टीम ज़्यादा बच्चों को अपने वर्ग में बिठा पाई और कितने बच्चे? बी। अपनी कक्षा के फर्श की लंबाई को मीटर में नापो और चौड़ाई को भी नापो। तो लंबाई है 10 और चौड़ाई है 6। तुम्हारी कक्षा के फर्श का क्षेत्रफल क्या है? इसका उत्तर है 60 वर्ग सेंटीमीटर। तुम्हारी कक्षा में कितने बच्चे हैं? इसका उत्तर है 60।
इसलिए 1 वर्ग मीटर में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 1। तुम्हें क्या लगता है अगर आराम से घूमना फिरना चाहें तो वर्ग सेंटीमीटर में कितने बच्चे होने चाहिए? इसका उत्तर है 1। फिर है, क्या तुम सोच सकते हो कि 1 किलोमीटर का वर्ग कितना बड़ा होगा? उसका क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर होगा। सोचो उसमें कितने लोग रह पाएंगे। फिर है, पश्चिम बंगाल में लगभग 900 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में अकेलापन लगता है। मुश्किल से 15 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। फिर है, बांटो ज़मीन को। नसरीना का एक किसान है जो अपनी ज़मीन को अपने 3 बच्चों चुमकी, झुमरी और इमरान में के बीच बराबर बांटना चाहती है। वह ज़मीन को इस तरह से बांटना चाहती है कि हर एक के हिस्से में एक एक पेड़ आ जाए। उसकी ज़मीन कुछ इस तरह दिखती है। तो यहाँ पे आप ये ज़मीन देख सकते हैं। क्या तुम ज़मीन को बराबर हिस्से में बांट सकते हो? करके दिखाओ। कैसे बांटोगे? याद रखो कि हर एक को एक पेड़ मिलना चाहिए। हर बच्चे की ज़मीन को अलग रंग से रंगो। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ निशान लगाया हुआ है। फिर है, अगर इस चित्र में बने हरे छोटे वर्ग को 1 वर्ग मीटर में बराबर मान लिया जाए तो हर बच्चे के हिस्से में कितनी ज़मीन आएगी? इसका उत्तर है 30 वर्ग मीटर। चुमकी, झुमरी और इमरान को बाड़ लगाने के लिए तार चाहिए। किसको बाड़ लगाने के लिए सबसे ज़्यादा तार की ज़रूरत पड़ेगी? इसका उत्तर है इमरान और चुमकी को। तीनों को कुल मिलाकर कितने तार की ज़रूरत पड़ेगी? इसका उत्तर है 76 मीटर। तो इसकी लंबाई देखते हैं, ये आएगी 10 सेंटीमीटर। परिमाप आएगा 36 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चित्र दिखाया हुआ है। फिर है अभ्यास का समय। तालिका को देखो, अगर तुम्हें हर चीज़ का क्षेत्रफल लिखना हो तो तुम किस कॉलम को चुनोगे? सही का निशान लगाओ। तो रुमाल पे सेंटीमीटर, साड़ी पे मीटर, तुम्हारी किताब का पन्ना सेंटीमीटर, स्कूल की ज़मीन मीटर, एक शहर की ज़मीन किलोमीटर, कक्षा का दरवाज़ा मीटर, कुर्सी का आसन सेंटीमीटर, शाम पट मीटर, भारत का झंडा सेंटीमीटर, किस ज़मीन जिस पर कोई नदी बहती हो किलोमीटर। 9 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाओ, उस पर ए लिखो। एक और वर्ग बनाओ जिसका किनारा पहले से दोगुना हो, उस पर ब लिखो। उत्तर दो। वर्ग ए का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। वर्ग बी का एक भुजा की साइड 6 सेंटीमीटर है। वर्ग बी का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्ग बी का क्षेत्रफल ए से 4 गुना ज़्यादा है। वर्ग बी का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। वर्ग बी का परिमाप वर्ग ए से 2 गुना ज़्यादा है। उत्तर पोस्ट कार्ड में से निकलना। तो यहाँ पे ये जो पेज नंबर 150 पे आपको जो पहेली दी हुई थी उसका उत्तर है। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका उत्तर आएगा 126 वर्ग सेंटीमीटर। फिर है धागे का खेल। एक 15 सेंटीमीटर लंबा धागा लो। इस कागज़ पर उसके कोनों को मिलाकर अलग अलग आकृतियाँ बनाओ। तो यहाँ पे आप ये आकृतियाँ बना सकते हैं। किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है और कितना है? इसका उत्तर है बी। और आकृति का परिमाप कितना है? इसका उत्तर है 12। किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे छोटा है और कितना है? इसका उत्तर है सी। उस आकृति का परिमाप कितना है? इसका उत्तर है 7। एक त्रिभुज, वर्ग, आयत और वृत्त बनाओ। पता करो कि किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे बड़ा और किसका सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा है ए और सबसे छोटा है सी। फिर है चिड़िया को बचाओ। गांव के किनारे एक सुंदर तालाब है। इन दोनों ही तालाबों के लोग नौका विहार करने और पिकनिक के लिए आते हैं। गांव वालों को चिंता है कि मोटर बोट की आवाज़ों से
चिड़ियाँ अपना घोंसला बनाने के लिए नहीं आएंगी। गांव की पंचायत चाहती है कि सिर्फ एक तालाब में ही नावों को चलाया जाए और दूसरे को चिड़ियाओं के लिए सुरक्षित रख दिया जाए। यहाँ पे आपको दो चित्र दिखाए गए हैं कि चित्र में तालाब ए के घेरे की लंबाई कितने सेंटीमीटर है, इसका उत्तर है 33। चित्र में तालाब बी के घेरे की लंबाई कितनी है, इसका उत्तर है 26। ज़मीन पर तालाब ए का घेरा कितने किलोमीटर लंबा है, इसका उत्तर है 33 किलोमीटर। ज़मीन पर तालाब बे का घेरा कितने किलोमीटर लंबा है, इसका उत्तर है 26 किलोमीटर। ज़्यादा लंबे किनारे वाले तालाब ज़्यादा चिड़ियाओं को अंडे देने में सहायता करता है। कौन सा तालाब चिड़िया के लिए बचा कर रखा जाएगा? किस तालाब को मोटर बोट चलाने के लिए सुरक्षित रखना चाहिए? इसका उत्तर है तालाब ए को, तालाब बे को। फिर है पता करो कि चित्र में तालाब बे का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका असली क्षेत्रफल कितना होगा? इसका उत्तर है 24 1/2। फिर है राजा की कहानी। एक राजा अपनी बढ़ई चेगू और अनार से बहुत खुश हुआ। उन्होंने राजा के लिए बहुत बड़ा और सुंदर पलंग बनाया। खुश होकर राजा ने चेगू को कुछ भूमि देना चाहता था और कुछ सोना अनार को। चेगू बहुत खुश था। उसने 100 मीटर तार लिया और अलग अलग आयतें बनाई। उसने 10 मीटर 40 मीटर की आयत बनाई, इसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर था। फिर उसने 30 मीटर और 20 मीटर की आयत बनाई, जिसका वर्ग 600 वर्ग किलोमीटर था। इसका क्षेत्रफल कितना है? क्या यह पहली आयत से ज़्यादा है? इसका उत्तर है हाँ, ज़्यादा है। फिर है 100 मीटर तार से वह और कौन सी आयतें बना सकता है? चर्चा करो कि कौन सी आयत का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। छेगू की पत्नी ने उसे तार से गोला बनाने के लिए कहा। वह जानती थी कि इसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। चेगू ने किसकी आयत को क्यों नहीं चुना, समझाओ। इसका उत्तर है क्योंकि उसकी पत्नी जानती थी कि उस तार से बने वृत्त को क्षेत्रफल 800 वर्ग में ही होगा। फिर है अनार से अलग अलग तरीक़ों से 800 वर्ग मीटर ज़मीन को घेरा बनाने की कोशिश की। उसने अलग अलग आकार की आयतें बनाई। हर आयत के घेरे की लंबाई पता करो। इन आयतों के लिए उसे कितने सोने के तार मिलेगा? इसका उत्तर है 120 मीटर। यहाँ पे आपको बी चित्र दिखाया गया है। इसके लिए तार मिलेगा 180 मीटर। सी के लिए मिलेगा 1602 मीटर। फिर अनार में ने उससे भी लंबी एक आयत बनाई, देखो कितनी लंबी। तो इसका उत्तर है 8000 मीटर। इसके लिए उसे मिलेगा 6000.2 मीटर सोने का तार। अब समझो कि राजा क्यों बेहोश हो गया। क्या तुम इससे भी लंबी घेरे वाली आयत बना सकते हो? मैंने 1 सेंटीमीटर चौड़ी 80,000 मीटर लंबी आयत बनाई। सोचो कि यह घेरा कितना बड़ा होगा। उतने सोने की तार तो मैं राजा बन जाऊंगा। अब हम करते हैं इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। तो प्रश्न 1, परिमाप क्या होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सीमा, बाउंड्री की लंबाई। प्रश्न 2, वर्ग का परिमाप। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 4 गुना भुजा। प्रश्न 3, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 60 सेंटीमीटर। प्रश्न 4, आकृति की बाउंड्री के अंदर की जगह डैश कहलाती है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, क्षेत्रफल। प्रश्न 5, आयत का परिमाप। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। प्रश्न 6, क्या किसी रस्सी
द्वारा हम किसी आकृति का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए हाँ। प्रश्न 7, आयत का क्षेत्रफल होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए लंबाई गुना चौड़ाई। प्रश्न 8, आयतकार खेत 180 मीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा होगा। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 21,600 वर्ग मीटर। प्रश्न 9, वर्ग का क्षेत्रफल होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी भुजा गुना भुजा के। प्रश्न 10, आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, परिमाप ज्ञात करो। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 28 सेंटीमीटर। प्रश्न 11, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 24 सेंटीमीटर। प्रश्न 12, क्षेत्रफल मापने की इकाई क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए वर्ग इकाई। प्रश्न 13, एक आयत का क्षेत्रफल 63 वर्ग सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई ज्ञात करो। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 9। प्रश्न 14, एक खेत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। उसके चारों ओर बाड़ लगाने पर कितना खर्च होगा? यदि 1 मीटर बाड़ लगाने में 3 रुपये खर्च आता हो तो? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 138। प्रश्न 15, एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर हो तो एक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर। प्रश्न 16, एक खेत के चारों तरफ बाड़ लगाने के लिए पहले क्या ज्ञात करेंगे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी परिमाप। प्रश्न 17, अपनी हथेली का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करोगे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी ग्राफ पेपर। प्रश्न 18, एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, उसमें से 1 सेंटीमीटर में कितने वर्ग बनेंगे? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 15। ऐसी कौन सी आकृति है जिसको कितना भी घुमाया जाए आकृति पहले जैसी ही रहेगी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए वृत्त। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 12 स्मार्ट चार्ट करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।